बीराना है, जंगलात है, खाइयां हैं, छोटे मोटे बेतरतीब टीले हैं, वहां से अपने आप को गुजरता हुआ देखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सालिक जब दौराने रियाजत यानी रियाजत करते वक़्त सालिक को 7 सिफात यानी 7 मकामात से उरूज करते हुए कुर्ब की मंजिलों में जाना पड़ता है। यानी बगैर ये मनाजिल तय किए कोई कुर्ब की मंजिलों में दाखिल नहीं हो सकता। सालिक जिस तरीके से मजजूब को जज्ब के कमंद से ले जाया जाता है, उसी तरह सालिक वो है जिसे जज्बे के ही कमंद से ले जाया जाता है। लेकिन हर एक मकाम में आहिस्तगी और सुकूनत से इस मकाम की दाद, सुकूनत से इस मकाम की दाद इसे ली जाती है और रास्ते की नेकी बदी, रास्ते की नेकी बदी, बेहतरी और बुराई सब इसे दिखाई जाती है। यानी जिस तरीके से वो सफ़र पर जाता है तो उस रास्ते की हर खैर व शर, अच्छाई या बुराई, वो तमाम चीज़ें उस पर ज़ाहिर होती है, वो मुशाहिदा करता है, देखता है। और इसे कभी राह पर और कभी बेराह, यानी कुर्ब में जाने के लिए, उरूज के लिए 2 सूरतें होती, कभी राह से कभी बेराह से। यानी अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत जिसके लिए जो हो, जिसकी रहम उसकी रहमत जिस पर जिस तरीके से हो उस तरीके से, किसी को राह से किसी को बेराह से। अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि जिसको जिस तरीके से चाहे अपने कुर्ब की मंजिलें नसीब फरमाता है। कभी राह से कभी बेराह से ले जाया जाता है ताकि इसे राही और बेराही से वाकफियत हासिल हो जाए, ताकि वो दोनों सूरतों में उन रास्तों से वाकिफ हो जाए। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आसमाने दुनिया के उतने रास्ते में जानता हूँ जितना ज़ाहिरी दुनिया के रास्ते में नहीं जानता हूँ। अगर मुझसे पूछनी है तो आसमानों के रास्ते पूछो। तो मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इतनी परवाज़ें हुई कि दुनियावी ज़ाहिरी रास्तों से ज़्यादा ये आसमानों के रास्ते, ये उरूज के रास्ते जानते थे। तो एक सालिक को भी इन्हीं रास्तों से गुजारा जाता है ना, ताकि वो दूसरों की भी रहबरी कर सके, दूसरों की पेशवाई कर सके, हक की पीरी अदा कर सके। जिस कदर इल्म से मालूम हुआ और मुशाहिदात से जाहिर हुए ये बातें, अब जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, जिस तरीके से मुशाहिदात और मालूमात से जो हासिल पता चला, इस राह की कोई इंतहा ही नहीं है। अगर कोई शख्स कहीं समझ ले कि एक ही राह है, उसी राह से हर एक को गुजारा जाएगा, तो ये मुश्किल काम है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे, किसी को कोहे तूर पर चिल्ला कराकर फिर जलवा दिखाए, या मना कर दे, या किसी सोते हुए अपने महबूब को बुलाए और अपनी क्या नाम है जियारत करवा दे। समझ आया? ये अल्लाह के फैसले हैं। उस रास्तों की, जिस रास्ते से सालिक तय करता है मंजिलें, उसकी कोई इंतहा ही नहीं, कोई शुमार ही नहीं कितने रास्ते हैं। और इसमें बेशुमार मकामात हैं, और इसके रास्ते भी बेशुमार हैं, और इसके मकामात भी बेशुमार हैं। इसीलिए कोई वली किस दर्जे को है, किस मर्तबे पर है, कोई नहीं अंदाजा कर सकता है। चूंकि ये इतनी बड़ी दुनिया है कि कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता है। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं ना कि कौन वली किस मर्तबे पे, उसका दर्जात क्या है, ये जान पाना बहुत मुश्किल अमर होता है। और इसके मकामात भी बहुत बेशुमार हैं। दौराने सफ़र, यानी इसके दौराने सफ़र पेश आने वाले जो रास्ते और वाक़ियात और मकामात बहुत सारे होते हैं। अलबत्ता हर एक मकाम की निस्बत से जो वाक़ियात
दौराने सफर पेश आते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी एक बात यह है कि एक मकाम की निस्बत से जो वाक़ियात दौराने सफर, यानी जिस मकाम से गुजर रहा है ना, जिस मंजिल से ये गुजर रहा है, उरूज कर रहा है, दौराने सफर उसमें पेश आने वाले क्या क्या हालात पेश आते हैं, वो कुछ आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। यानी दौराने सफर खास मकामात, कौन कौन सी राहों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या हालात पेश आते हैं, यही हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि मेरी बातों से आपको हो सके पेश हालात पेश आने से पहले ही जब बातें इल्म में होंगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप होशियार व बेदार रहेंगे, खबरदार रहेंगे। एक मुर्शिद कामिल की ज़रूरत और हाजत यही होती है, इसी काम के लिए होती है जो हम आपको बताने वाले हैं कि जब बंदे की रूह उरूज करती है कुर्ब के लिए, सैरे इल्लाह के लिए जब उड़ती है, तो दौराने सफ़र क्या क्या हालात, किन किन मनाजिर से गुजरना पड़ता है, वो क्या क्या हालात पेश आते हैं, यही सब बातें हम आपके सामने पेश करेंगे। जो इल्म और मुशाहिदात, जो मेरे अपने मुशाहिदात के ज़रिए मुझे खबर है, इसी से हम आपको बाखबर कर रहे हैं, ताकि आपको भी दौराने सफ़र पेश आने वाली इन हालात से आप आगाह हो सकें, ताकि आपकी मंजिल आसान हो सके। अब ये सालिक को दौराने सफ़र 7 सिफात से उरूज करना पड़ता है। यानी इन मकामात, यूँ कह लीजिए कि 7 मंजिलें हैं, समझ में आ रहा है? ये 7 मनाजिल से इसको उरूज करके फिर कुर्ब की मंजिलों में जाना नसीब होता है। वो 7 सिफात हैं जिनसे सालिक को, हर सालिक को गुजरना पड़ता है। इन सिफात के साथ कुर्ब में जाना ये मुश्किल काम है, हो ही नहीं सकता है। वो क्या है? खाकी सिफात, आबी सिफात, बादी सिफात, आतिशी सिफात, अफलाकी सिफात, मलकूती सिफात, हैवानी व सबई सिफात, ये 7 सिफात हैं। समझ आ रहा है? इन सिफात के मनाजिर और हालात व वाक़ियात सालिक पर पेश आते हैं। ये 7 सिफात हैं: खाक, बाद, आब, आतिश, है ना, अफलाकी सिफात, मलकूती सिफात और हैवानी व सबई सिफात। ये 7 सिफात से सालिक को उरूज करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। अब इसकी का नाम है तफसील। आप यूँ समझ लिए कि खाकी सिफात में क्या क्या मनाजिर पेश आते हैं, क्या क्या नज़ारे आपको दौरान मुराकबा या आलम रोया में, यानी ख्वाब के अंदर आपको जाहिर होंगे कि आप इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, या आप खुद मुशाहिदा करेंगे। अब खाकी सिफात जो पहली सिफत है, जो हमारे तख्लीक का सबसे गालिब उनसर है ना, हम 4 अनासिर से पैदा किए गए, तो उसमें असल मेन जो बुनियाद हमारी है वह खाक। हम कहते हैं ना कि खाकी बंदा है ये, तो खाक के अनासिर से और इस सिफत से, सिफत खाक से हमें उरूज के दौरान क्या क्या मनाजिर पेश आते हैं। जो पहली सिफत आप गौर से सुनिएगा। इब्तिदाई सफ़र में जब सालिक खाकी सिफात से गुजरता है तो वाक़ियात में खुद को इस तरीके से देखता है, उस पर होने वाले हालात इस तरीके से पेश किए जाते हैं कि वो इस तरीके से देखता है कि नीची जगहों, कोने कोपचे, गोचे, कुएं और अंधेरी जगहों से बाहर खुद को निकलता हुआ देखता है। यानी दौरान मुराकबा या ख्वाब के अंदर, है ना, क्या क्या जगह होती हैं? नीची जगह, कुआं, खाई, गहराई से खुद को, अपने आप को ऊपर जाता हुआ महसूस करेगा, देखेगा कि मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूं, कुएं से निकल के ऊपर आ रहा हूं, खाई से ऊपर उठ के जा रहा हूं। इस तरीके की चीजों से वो अपने आप को ऊपर उड़ता हुआ, यहां से गुजरता हुआ महसूस करेगा, यानी उरूज करता हुआ यहां से वो खुद को महसूस करेगा, देखेगा यह। इसके बाद जंगलात, बीराने, टीलों, पहाड़ों से खुद को गुजरता हुआ देखता है ना। यानी पहले तो क्या देखेगा कि वो गहराई, खाई, कुआं, घाटी, यहां से उरूज कर रहा है। उसके बाद वहां से निकलकर बीराना है, जंगलात है, खाइयां हैं, छोटे मोटे बेतरतीब टीले हैं, वहां से अपने आप को गुजरता हुआ देखेगा। और
یہ گزرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے، اس کے جسم کے اندر یہ حالات جب آپ کی یہ مناظر آپ کے اوپر پیش آئیں گے، یعنی یہ مرحلہ خواب میں یا حالت مراقبہ میں آپ نے دیکھا کہ میں گہرے کنویں سے، کھائی سے، گھاٹی سے نکل کر کے ویرانوں اور جنگلات اور ٹیلوں سے گزرتا ہوا آگے جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو گہرائی ہے، کثافت ہے، گندگی ہے، آلودگی ہے، جو خاک کا اثر ہے نا، خاک کی جو صفت کا اثر ہے، وہ آپ اس سے آپ عروج کر رہے ہو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ہونے کے بعد آپ کے جسم میں بھی، آپ کے قلب میں کثافت دور ہو کر کے لطافت آنی شروع ہو جائے گی، آپ کی طبیعت میں پاکیزگی، شرافت، اچھائیاں خود کے اندر محسوس کرنا آپ شروع کریں گے۔ ادھر یہ مناظر سے آپ گزرو گے، ادھر آپ کے جسم کے اندر ہلکا پن اور آپ کی طبیعت میں پاکی اور حسد، چبلی، یعنی وہ اثرات جو خاک کے ہمارے اندر غالب ہیں، اس سے اپنے آپ کو پاک ہوتا ہوا محسوس کرو گے، اور یہ صفت خاک کی کثافت دور ہو کر کے آپ کے اندر لطافت، یعنی ہلکا پن، بہت ہی فریش اور اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کریں گے۔ یہ حالات جو ہے گزرنے کے بعد آپ کے اندر لطافت یعنی کثافت جائے گی اور لطافت آپ کے اندر آئے گی۔ یہ ہوئی پہلی صفت سے عروج کرنا۔ اس کے بعد دوسری جو صفت ہے وہ ہے آب۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہماری جو دوسری مین صفت ہے، جو ہماری پیدائش اور تخلیق کا حصہ ہے، وہ ہے پانی، آب جس کو کہتے ہیں۔ جب سالک دوسری صفت سے نکلتا ہے، یعنی دوسری آب سے، آب کے مراحل سے گزرتا ہے، تو اس پر پیش ہونے والے، اس پر ظاہر ہونے والے حالات اس پر اس طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے سالک بہت ہی ہرا بھرا خوش رنگ میدان، چراگاہ ہے نا، آپ کو خواب کے اندر مناظر جو ہے خوبصورت میدان، ہرے بھرے چراگاہ جس میں جانور وغیرہ چرتے ہیں، پھلدار باغات، یعنی ایسے درخت کے باغات دیکھیں گے جس کے اندر اچھے اچھے پھل لگے ہیں، یعنی فصلیں ہے نا، اس میں انگور کی فصل یعنی میوازات کی فصلیں یا اجناس کی فصلیں، کھیتی، بہتے ہوئے پانی، اس طریقے سے پرکیف مناظر، پانی کے حوض، آبشار، چشمے، یعنی اس طرح کے پرکیف مناظر کا آپ پر مشاہدہ ہوگا۔ آپ اس کو دیکھیں گے، وہ خواب میں ہو یا حالت مراقبہ کے اندر ہو، اس طرح کے حالات آپ دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد تیسرا جو صفت آپ کی آتی ہے، اس سے نکل کر کے جب اور آگے آپ بڑھیں گے، وہ آئے گی ہماری تیسری صفت، جس کو ہم باد کہتے ہیں۔ باد، خاک، آب، باد۔ اب یہ تیسری صفت جو ہے ہمارے اندر ہے، وہ باد، صفت باد سے جب بندہ عروج کرتا ہے، یعنی سالک جب تیسری صفات یعنی باد ہوا سے گزرتا ہے، تو خود وہ خواب میں یا حالت مراقبہ میں یا ایسے ہی آپ بیٹھے ہوئے گنودگی طاری ہو گئی، اپنے آپ کو اس طریقے سے محسوس کرو گے، خود کو ہوا میں اڑتا ہوا، ہوا میں بیٹھا ہوا، خود کو ہوا میں بیٹھا ہوا جیسے غبارہ بہت ہلکا محسوس کرنا، اور ہوا میں اڑتے اڑتے کسی اور بلندی پر جانا، یعنی ہوا میں تیرتے ہوئے، اڑتے ہوئے دوسرے بلند مقام کی طرف بڑھنا، اڑتے وقت طرح طرح کی خوبصورت وادیاں جو نیچے نظر آئیں گی، وادیوں سے گزرتا ہوا خود کو محسوس کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہوئی ہماری تیسری صفت۔ بعد سے جب بندہ گزرتا ہے، پہلے آپ خاک سے، پھر کیا نام ہے آب سے، پھر یہ بعد سے۔ اب چوتھی صفت سے جب سالک جو ہے عروج کرتا ہے، یعنی ان صفات کو ترک کر کے جب عروج کرتا ہے، وہ ہے صفت آتش، یعنی آتش کے مراحل سے جب گزرتا ہے، یعنی سالک جب چوتھی صفت آتش کے مراحل سے خود کو عروج کرتا ہوا محسوس کرتا ہے، اس مرحلے میں گزرنے کے دوران خود کو جلتی ہوئی چیزوں، یعنی اب یہ آتش کی صفت سے آپ آگے گزر رہے ہیں، تو آپ جو ہیں آگ کے شعلیں، مشعلیں جو ہوتی ہیں، جو پرانے قلعے وغیرہ کے اندر پرانے دور میں جلائی جاتی تھی، آسمانی بجلی، کڑکتی ہوئی روشنی کی شکل میں، آگ کی بھٹی، جنگلات میں لگی ہوئی آگ، اور اسی طرح کے کیا نام ہے آتشی حالات آپ کو پیش آئیں گے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ آگ کی بھٹیاں، جلتی ہوئی مشعل، جنگل میں کیا نام ہے لگی ہوئی آگ،
इस तरीके से क्या नाम है आसमानी बिजली, ये सारे मनाजिर आपके ऊपर पेश किए जाएंगे। तो गोया कि आप जो है ये चौथी सिफत आतिश से उरूज करके आप आगे बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद जो है ये 7 सिफात हैं जो हम 4 सिफात तक अर्ज कर चुके। उसके बाद आने वाला जो वीडियो रहेगा उसको ज़रूर सुनिएगा, चूँकि ये हर सालिक के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आप अगर ये चीज़ें नहीं जानते हैं तो यकीनन आपके शेख जो पीर कामिल है वो जानते होंगे, अगर वो भी आपके पीर नहीं हैं तो ये चीज़ें कम से कम आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप जो है इन मुशाहिदात को देख करके आप दूसरी दुनिया में ना भटक जाएं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और आगे की मंजिलें तय करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम हम सबको, हमारे तमाम बच्चों को, नाजरीन को राह सलूक की ये मनाजिल और ये सिफात से खुद को निकाल करके उरूज के तरफ, कुर्ब के तरफ जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताकत परवाज नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या रहमान राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।